मुद्दाओं को लेके आज आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो सिलेक्शन हो गया है, जिनका जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। जबकि दोस्त थे, साथ में लड़ाई भी लड़ रहे थे इस बहाली के लिए। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। लेकिन एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, ये गलत बात है। आपके साथी का हो गया है और आप उनसे बातचीत छोड़ दिए हैं, तो सबसे बड़ी भूल है। अगर किन्हीं का नहीं हुआ है तो आप दोस्त पहले थे ना, नौकरी बाद में हुई है, तो अपना दोस्ती मत तोड़िए। मानव का स्वभाव थोड़ा सा होता है, लेकिन अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त कीजिए। उनको बधाई दीजिए, जिनका हो गया उनको बधाई दीजिए। आपका भी होगा, आपका भी होगा। और जिनका हो गया है, वो जिनका जिनका हो गया है टीआरई 2 में और टीआरई 1 में, अपने दोस्त को मत भूलिए। जिनका नहीं हुआ है उनसे बातचीत कीजिए। पुनः मैं एक बार आप लोगों को, जिनका सिलेक्शन हो गया टीआरई 2 और टीआरई 1 में, उनको कांग्रेचुलेशन। और आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर भविष्य बनाइए। और एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि एग्जाम पास कर जाना ही एक शिक्षक नहीं होता है। बेहतर शिक्षक होने के लिए आपको अब सीखना पड़ेगा। तो सिर्फ एग्जाम पास कर जाना, बीपीएससी एक बेहतर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। आपको अभी सीखना है। तो पहला चीज कि अपने दोस्तों को नहीं छोड़िए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे बातचीत बंद मत कीजिए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आपका दोस्त है, जो मजबूरी में भी साथ देगा और खुशी में भी साथ देगा। तो दोस्तों से आप जो बैर कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो भी बातचीत छोड़ दिए हैं, जिनका हो गया है वो भी बातचीत छोड़ दिए हैं। तो वो चीज बंद कर दीजिए, अपने दोस्तों से बातचीत रखिए। दूसरा नंबर बात, मेरे जितने भी मेरिट के साथी हैं, आपका केस सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर मिल चुका है। डायरी नंबर मिल चुका है। नमस्ते नमस्ते गीतेश जी। डायरी नंबर मिल चुका है और हो सकता है तो अगले सप्ताह में सुनवाई हो जाए, या अगले सप्ताह में, मतलब 2 सप्ताह के अंदर आपका गाइडलाइंस का मिसलेनियस का जो फाइल किया हुआ है, वह आपका केस का सुनवाई हो जाएगी। और उम्मीद है कि गाइडलाइंस आ जाएगी तो आपका ये पटना हाई कोर्ट में जो केस है आपका STT 19 मेरिट वाला, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो जाएगी। हम मांग क्या रहे हैं? सिर्फ विज्ञापन ना, विज्ञापन को फॉलो करवाना है, मेरिट जीत जाएगा। नमस्कार आरूप भाई। सिर्फ विज्ञापन का फॉलो करवाना है, मेरिट जीत जाएगी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। STT 19 को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विज्ञापन चाहिए। और विज्ञापन एक बार निकल गया, उसी विज्ञापन पे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ है, तो अपना भी जीत सुनिश्चित होगा। और संविधान पे भरोसा रखना है। लेट होता है, किसी भी केस का आप जजमेंट देखिएगा ना, तो आपको लगेगा जैसे NIOS वाला था, बीएड वाले थे, बहुत सारे केस, अभी झारखंड वाला सोनी कुमारी, यूपी वाला केस, कोई भी केस जो होता है ना, बड़ा केस जो होता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आपको घबराना नहीं है, आपको विश्वास रखना है अपने संविधान पे और अपने आप पे। जब अपने आप पे आप भरोसा रखिएगा ना, तो आप जीतिएगा। और दूसरा नंबर बात, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। विश्वास रखिए। आप जितना डॉक्यूमेंट लगाए ना केस में, वो डॉक्यूमेंट आपके विज्ञापन को फॉलो कराने के लिए काफी है। STT 19 मेरिट एक प्रतियोगिता परीक्षा था, इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि विज्ञापन में चीख चीख के लिखा हुआ है। और STT 19 मेरिट का केस जीतेगा, क्योंकि कागज कभी मरता नहीं है, कागज कभी मरता नहीं है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, और जल्द ही आपका केस टेकअप हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, मिसलेनियस जो फाइल किए हैं। और बेहतर वकील, पुनः बेहतर वकील रखा जा रहा है, ताकि
जज साहब को बताया जाए कि ऐसे ऐसे समस्या है, हमारा केस जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और STT 19 मेरिट को न्याय मिल जाए और सभी लोग को नौकरी मिल जाए, इससे बड़ा क्या खुशी होगी। अभी भी लगभग 13 से 14 हजार STT 19 मेरिट के साथी छटे हुए हैं। 2000 आदमी का एज एक्सपायर हो गया है। 2000 आदमी का एज एक्सपायर हो गया है। उनका क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो बस आपको बस एक ही चीज कहते हैं, अपने आप पे विश्वास रखिए और संविधान पे विश्वास रखिए, न्याय मिलेगा। लेट मिलता है लेकिन न्याय मिलता है। आप लोग कह रहे हैं कि इतना दिन हो गया अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। बहुत चीज अपने हाथों, आपके हाथों, हमारे हाथों में नहीं होता है। न्यायालय पे इतना लोड है, वो सिस्टमेटिक वे से आता है और सिस्टमेटिक वे से आता है तो लेट तो लगता है, लेकिन कितना दिन? एक न दिन नंबर तो आएगा ना, आएगा। बस अपने आप पे विश्वास रखिए। और एक चीज और, आप पढ़ाई नहीं छोड़िए। अब कहिएगा कि आप पढ़ने के लिए भी कहते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षक बनिएगा तो पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? एक शिक्षक लाइफ टाइम पढ़ता है, समझे? लाइफ टाइम पढ़ता है और जिस दिन पढ़ना ही बंद कर देता है वह एक शिक्षक नहीं रहता है, वह एक नौकर होता है। एक सरकारी नौकर कहलाइएगा, शिक्षक नहीं कहलाइएगा। क्योंकि अपने आप में मॉडिफिकेशन अगर नहीं ला रहे हैं, अपडेट नहीं रह रहे हैं, तो आप शिक्षक नहीं कहलाइएगा, एक बस वेतन भोगी नौकर कहलाइएगा। शिक्षक वो होता है जो लाइफ टाइम पढ़ते रहता है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। और आपके पास सामने TRE 3 भी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा भावनाओं पे कंट्रोल करके, पुराने अतीतों को भूल के। आपका तो केस है, उसकी सुनवाई होगी और उसकी जीत भी सुनिश्चित होगी, लेकिन आपको पढ़ना है। और अपने दोस्त जिनका हो गया है सिलेक्शन, उनसे बात भी करना है, और जिनका हो गया है वो भी, जिनका नहीं हुआ है उनसे बात कीजिए। आप दूरियां नहीं बनाइए, आपके वो दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए। आपके साथ वो कदम से कदम मिला के चले थे और आज अब छोड़ दीजिएगा? नहीं। जो मनुष्य, जो मानव अपने द्वेष, ईर्ष्या पे कंट्रोल कर लेता है, वह उत्तम मानव कहलाता है, उत्तम दोस्त कहलाता है, उत्तम इंसान कहलाता है। तो ये सोच के कि मेरा दोस्त का सिलेक्शन हो गया है, अब उससे क्या बात करना? नहीं, बात करना है। आपके सुख दुख में वो साथ था, अभी भी साथ उसको बना के रखना है। हम यही कहेंगे कि आपसी दोस्त यारी बना के रखना है और एक दूसरे से बात करना है और पढ़ाई करते रहना है। और जल्द ही अपडेट आने वाला है, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आपका केस का सुनवाई होगा। STT 19 मेरिट वाला मिसलेनियस फाइल हो चुका है, डायरी नंबर मिल चुका है और गाइडलाइंस आने की संभावना है। यही कहने के लिए आए हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। किसी भी चीज का समस्या हो तो जरूर फोन कीजिएगा। और हम हैं, याद रखिएगा, हम हैं, आपके छोटे भाई, बड़े भाई हम हैं, और हार हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम लोग माझी के धरती से हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आपको घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है। जितना पढ़ पाइए उतना पढ़िए। अरे आपका तो उधर केस किया हुआ ही है ना, विज्ञापन को मनवाने के लिए, और आपका एग्जाम भी है, दोनों है। अगर इधर से भी हो जाए तो अच्छा, और उधर से तो होना तय ही है। लेकिन नौकरी में जाना है, बिहार के बच्चे को भविष्य बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बेहतर शिक्षक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा।
इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़िए और दुख से निकलिए। आप अपने अतीत को भूलिए कि अभी मेरा टीआरई 1 में नहीं है, टीआरई 2 आपके लिए एक सीट भी पर रहेगा ना, तो उस पर फाइट करना। आप कहिएगा कि दोनों काम कहते हैं, पढ़ने के लिए भी और ये भी कोर्ट कचहरी। भैया शिक्षक बनना है ना। शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करता है, तो शिक्षक में सारा कला होना चाहिए। शिक्षक में सारी कला होना चाहिए ताकि शिक्षक एक सर्वांगीण विकास कर सके। नंदन जी बनाया जाएगा, पिटिशनर बनाया जाएगा, टीम इस पे काम कर रही है और जल्द ही सुनवाई होने दीजिए तो सूचना दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बनाया जाएगा, टीम इस पे काम कर रही है, होगा जल्द ही सूचना दिया जाएगा। तो बस आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। पुनः मैं एक बार धन्यवाद दूंगा जितने भी मेरे साथी, बिहार के साथी टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए हैं और टीआरई 2 में और टीआरई 1 में गए हैं। हमारे STT 19 मेरिट के भी साथी लगभग 13 से 14 हजार सिलेक्ट हो गए हैं और 15 हजार अभी भी रोड पे भटक रहे हैं। घबराना नहीं है, आप और हम मिलके जीत लेंगे, जीत लेंगे। एकदम एकदम नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग साथ और एकजुटता से इस मुहिम को लेके चलेंगे और जीतेंगे। हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सिर्फ विज्ञापन मांग रहे हैं। अब विज्ञापन का फॉलो होगा, संविधान के तहत होगा और उसी के तहत सारे चीज होगा। देख लीजिए, आप कहीं का भी देख लीजिए केस, विज्ञापन में जो निर्धारित रहता है वही अगर उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है तो न्यायालय उसको न्याय देता है। नंदन जी पिटिशनर बनने के लिए सूचना दिया जाएगा, जल्द ही सूचना दिया जाएगा। बार बार एक वही मैसेज को नहीं कीजिए, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग बस मेहनत करके पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आपको डट के पढ़ना है और डट के लड़ना भी है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर पुनः मिलेंगे आपसे। बस पढ़ाई नहीं छोड़ना है, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना है, अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना है। जिनका हो गया है सिलेक्शन वो भी आपकी जवाबदेही है कि आपका जो दोस्त जिनका नहीं हुआ है उनसे बात करते रहें, और जिनका नहीं हुआ है आपका भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों से बात करें और सुख दुख में साथ रहें, ताकि आपका सौहार्द बना रहे और द्वेष की भावना नहीं रखनी है। हो सकता है कि आप भी एग्जाम दिए थे, आपका हो गया रहता तो आप भी यही सोचते, सब बैठा एग्जाम में, जिनका हो गया आपका दोस्त का हो गया और जिनका नहीं हुआ आपसी तालमेल बना के रखिए, तब जाके ये संघर्ष हम लोग जीत पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। पुनः हम आएंगे आपके समक्ष और बातचीत करेंगे। अगर कोई चीज आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथियों तक पहुंच सके। एक चीज और, एग्जाम पास कर जाना ही अच्छा शिक्षक नहीं होता है, इसके बाद अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। आप सीखते रहिएगा कि कैसे एक बेहतर शिक्षक बनना है और हमारे बिहार के बच्चे को भविष्य बनाना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम पास कर जाना ही एक अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं। आपको अभी सीखना है और अभी तो स्टार्टिंग फेज है। सीख के हमारे बिहार के बच्चे का भविष्य बनाइएगा और अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना है। आज जल्द ही आपका मिसलेनियस केस जो फाइल है उसकी सूचना अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।